एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बंगाल शैली से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपका कि कला जगत में अवनी बाबू के नाम से कौन प्रसिद्ध रहा है। ऑप्शन है आपके अवनीनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर यामिनी राय। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि अवनीनाथ टैगोर सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका कि हालदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र रहा है। ऑप्शन से आपके कृष्णराज नृत्य, महाकाली, सरस्वती या फिर द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। अगला है क्वेश्चन डीपी राय चौधरी एक हैं तो क्या है इसमें से, चित्रकार, मूर्तिकार, गीतकार या फिर इतिहासकार। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है मूर्तिकार। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे जो कि अपने मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। ऑप्शन से आपके आर एन टैगोर, जी एन टैगोर या फिर हालदार या फिर नंदलाल बोस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन है कि अवनी बाबू के जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात है वह। तो ऑप्शन से आपकी कलकत्ता स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल, बंगाल शैली या फिर पटना शैली। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है बंगाल स्कूल, ठीक है। तो बंगाल शैली के नाम से विख्यात रहा है अवनीनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अवनीनाथ टैगोर का जो पूर्णतः भारतीय शैली में बना हुआ प्रथम चित्र कौन सा रहा है। ऑप्शन से आपकी भारत माता, शाहजहाँ की मृत्यु, शांतिदीप, शुक्ला विसारे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है जो कि है शुक्ला विसारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अवनीनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए हुए थे, 100, 400, 200 या फिर 1000। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका 400, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि डीपी राय चौधरी की कृति श्रम की विजय कहाँ पर संरक्षित है। तो आपके ऑप्शंस हैं आर्चर कला वीथिका अहमदाबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली या फिर कोलकाता संग्रहालय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है। चित्र का नाम क्या है, कृति का श्रम की विजय जो कि एक विख्यात मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके ए बी हैवेल, ए एन टैगोर, राजा रवि वर्मा या फिर नंदलाल बोस। तो राइट आंसर है आपके ए एन टैगोर यानी कि अवनीनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया हुआ है। तो ऑप्शन है आपके नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, यामिनी राय या फिर आशिष कुमार हालदार। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है नंदलाल बोस। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया हुआ था, टेम्परा, पेस्टल, वॉश या फिर तेल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है वॉश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है कि देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की हुई थी, मुंबई में, जयपुर, इंदौर या फिर पुणे में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का जो कि है इंदौर में। अगला क्वेश्चन है आपका वह कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के कलाकार के नाम से विख्यात हैं। ऑप्शन है आपके राम कुमार, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी बाबा या फिर मंजीत बाबा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है परमानंद चोयल जो कि भैंसों के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका कि विचित्रा क्लब की स्थापना जोड़ासांको में कब हुई थी। तो ऑप्शन है आपके 1907, 1915, 1920 या फिर 1917। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है 1915। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से जे ए एन टैगोर का शिष्य कौन रहा है। ए एन टैगोर का मतलब अवनीनाथ टैगोर का, डीपी राय चौधरी, शांति दवे, जी आर संतोष या फिर गुलाम मोहम्मद शेख। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है डीपी राय चौधरी। अगला है क्वेश्चन आपका जापानी बांस के चित्रों में कौन प्रभावित रहा है, बी एस गायटोंडे, अवनीनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुनैना देवी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है अवनीनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है आपका कि रामकिंकर बैच का प्रसिद्ध जो कार्य रहा है वो कौन सा रहा है, राजस्थानी परिवार, संथाल परिवार, न्यूट या फिर पहाड़ी परिवार। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी
जो कि है संथाल परिवार, जो कि सीमेंट और कंक्रीट में बनाया गया था। अगला है क्वेश्चन आपका, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? प्रभाववादी, घनवादी, रंगवादी या फिर आकारवादी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रंगवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से एक मूर्तिकार रहे हैं? डीबी राय चौधरी, सुधीर रंजन खास्तगी, ईश्वरी प्रसाद या फिर मुकुल डे? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डीपी राय चौधरी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपका कि भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग रही है? रविन्द्रनाथ टैगोर की, एन टैगोर, जीएन टैगोर या फिर सुरेंद्र कुमार की? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि एन टैगोर। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षितिज मजूमदार की कौन सी कला विधा से जुड़े रहे हैं? मूर्ति कला से, प्रिंट मेकिंग, वास्तु चित्रकला से या फिर टेम्परा से? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वास्तु चित्रकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मेयो स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स जो रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर 1875 के प्रथम प्राचार्य कौन रहे हैं? ऑप्शन है आपके लाकुड किपलिंग, समरेंद्रनाथ गुप्त, आनंद कुमार स्वामी या फिर अवनीनाथ टैगोर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि है लाकुड किपलिंग। और अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि भारतीय प्राचार्य कौन रहे हैं, तो आपके समरेंद्रनाथ गुप्त रहेंगे, बट यहाँ पे एक भारतीय नहीं लगाया गया था, प्रथम प्राचार्य पूछे गए थे, तो आपके लाकुड किपलिंग सही हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन आपका, जख्म नामक जो कृति रही है वो किसकी रही है? ऑप्शन है आपके केजी सुब्रमण्यम, जैनुअल आबेदीन, सोमनाथ होरे या फिर चित्त प्रसाद? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है सोमनाथ होरे। तो जख्म को घाव भी कहते हैं, जो कि आपके सोमनाथ होरे का है। अगला है क्वेश्चन आपका कि बंगाल शैली के जनक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, एन टैगोर, जीएन टैगोर या फिर नंदलाल बोस? तो राइट आंसर है आपका एन टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉस पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ है? ऑप्शन है आपके दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता या फिर शांति निकेतन? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का, जो कि है कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, बंगाल शैली की इनमें से किस विशेषता के लिए कार्यता जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके ऑयल कलर के लिए, ऑयल तकनीक के लिए, म्यूरल तकनीक, वॉश तकनीक या फिर मिनिएचर तकनीक? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वॉश तकनीक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? बिहार स्कूल से, कोलकाता स्कूल, बंगाल स्कूल या फिर पटना स्कूल? तो राइट आंसर है आपका बंगाल स्कूल। तो इससे आपका पुनरुत्थान का प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब इनके बारे में कि बंगाल शैली से रिलेटेड हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि बंगाल पुनरुत्थान जो रहा है उसके प्रवर्तक कौन रहे हैं? अमृता सेन, अवनीनाथ टैगोर, यामिनी राय या फिर नंदलाल बोस? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अवनीनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन रहे हैं? तो ऑप्शन है यामिनी राय, एन टैगोर, अमृता शेरगिल, एन बेंद्रे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, जो कि है एन टैगोर। तो आप देख रहे हैं कि मोस्टली अवनीनाथ टैगोर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है तो कहाँ से आरंभ होता है? मद्रास स्कूल से, बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बंगाल स्कूल। ठीक है, देख रहे हैं आपकी बंगाल शैली से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से इसीलिए ज़रूर देखिएगा कि क्वेश्चंस आपको रिमाइंड हो जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? क्षेत्रीय मुगल शैली को, बंगाल शैली को, यूरोपीय शैली को या फिर कंपनी शैली को? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बंगाल शैली। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी कृति रही है? हर्षित कुमार हालदार की, एन टैगोर, जीएन टैगोर या फिर आर एन टैगोर? तो राइट आंसर है आपका एन टैगोर। अगला क्वेश्चन है आपका, अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हुए थे? टेम्परा, वॉश, गॉस या फिर तेल रंग? तो राइट आंसर है आपके वॉश। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन रहे हैं? ऑप्शन है आपके राजा रवि वर्मा, सिमोन गिलहार्डी या फिर आलगिरी नायडू या फिर थियोडोर जेन्सेन? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इटालियन कलाकार गिलहार्डी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से वह शैली से संबंधित नहीं है। सुखवीर सिंह सिंगल, श्रीखंडे, बद्रीनाथ आर्य या फिर एच.एल. मेड़। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एस.जी. श्रीखंडे, जो कि एक विख्यात मूर्तिकार रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पूछा गया है कि औरंगजेब का बुढ़ापा नामक जो चित्र है वो कहाँ पर सुरक्षित है। तो इसमें ऑप्शन है आपके बोस्टन संग्रहालय, शाही पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय रामपुर का, या फिर बौद्ध संग्रहालय। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राज्य पुस्तकालय रामपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बॉस चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, छितिंदार मजूमदार, ए.एन. टैगोर या फिर नंदलाल बोस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ग, जो कि है ए.एन. टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी.पी. राय चौधरी कहाँ से के प्रिंसिपल रहे हैं। ऑप्शन से आपकी लखनऊ आर्ट स्कूल के, जयपुर आर्ट स्कूल के, मद्रास स्कूल के या फिर कलकत्ता स्कूल के। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ग, जो कि है मद्रास आर्ट स्कूल। अगला है क्वेश्चन अवनीनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था। कलकत्ता, दिल्ली, जोड़ासांको या फिर मुंबई में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर का, जो कि है जोड़ासांको, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहाँ पर अवनीनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। अगला है क्वेश्चन भारत माता नामक जो पेंटिंग रही है इसके निर्माता कौन रहे। तो ऑप्शन से आपके ए.एन. टैगोर, जी.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अवनीनाथ टैगोर। तो आप क्वेश्चंस को ध्यान देकर के देखिएगा कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगला है कि ट्रम्प ऑफ लेबर जो नामक मूर्ति है वो किसने बनाई है। नंदलाल बोस ने, रामकिंकर बैच, डी.पी. राय चौधरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर का, जो कि है डी.पी. राय चौधरी। अगला है क्वेश्चन कि किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति नामक मूर्ति का निर्माण किया हुआ है। तो इसका आंसर भी आपका राइट हो जाएगा, डी.पी. राय चौधरी। अगला है क्वेश्चन कि डी.पी. राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांशतः क्या होते हैं। पशु, यहाँ पे पशु रहेगा या पुरुष रहेगा, महिला या पर्यावरण। तो राइट आंसर है आपका महिला। तो नारी पर चित्रित कार्य इन्होंने सबसे ज़्यादा किया हुआ है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ जो रहा है वो किस कलाकार द्वारा सज्जित किया गया है। ऑप्शन से आपके डी.पी. राय चौधरी, रामकिंकर बैच, असित कुमार हलदर या फिर नंदलाल बोस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर घ, जो कि है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के जो गुरु रहे हैं वो कौन रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए.एन. टैगोर, अवनीनाथ टैगोर। अगला है क्वेश्चन कि हरिपुरा पोस्टर जो रहा है वो किसने बनाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय या फिर असित कुमार हलदर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ख, जो कि है नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या रही है। तो इसमें जो ऑप्शन है भारतीय ग्रामीण जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण या फिर महाभारत। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि है भारतीय ग्रामीण जीवन। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि नव बंगाल शैली जो रही है इसके कलाकार किस कलाकार की देन रही है। छितिंदार मजूमदार की, नंदलाल बोस, यामिनी राय या फिर अमृता शेरगिल। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका नंदलाल बोस सही हो जाएगा, लेकिन इसमें जो नव बंगाल शैली के बारे में बताया गया है तो नंदलाल बोस ही सही होगा। अगर यहाँ पे अवनीनाथ टैगोर दिया होता तो नव जागृति की कलाकार अगर कहता तो आपके अवनीनाथ टैगोर सही हो जाते। अगला है क्वेश्चन कि नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन है आपके 24 परगना या फिर शांति निकेतन, कलकत्ता या फिर मुंगेर। तो राइट आंसर आपका मुंगेर के बिहार जिले में इनका जन्म हुआ था। अब आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति रही है। रामकिंकर बैच, नंदलाल बोस, ए.एन. टैगोर या फिर शैलेंद्रनाथ डे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिल्पकथा व रूपावली नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके असित कुमार हलदर, ए.एन. टैगोर, नंदलाल बोस या फिर रामकिंकर बैच। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंदलाल बोस। इनकी 2 पुस्तकें हैं, इनका नाम याद रखिएगा, जिसका नाम है शिल्पकथा और रूपावली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा रहा है। सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता से, शांति निकेतन वीरभूमि से, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से या फिर बनस्थली विद्यापीठ जयपुर से। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है शांति निकेतन वीरभूमि। ठीक है। तो इनसे नाम जुड़ा रहा है शांति निकेतन से नंदलाल बोस का। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें
कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है। ऑप्शन से आपके नंदलाल बोस, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सैलोज मुखर्जी। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस को सबसे पहले पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि नंदलाल बोस ने बाघ की गुफा की चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई थी। ऑप्शन है आपके 1918, 1921, 1925 या फिर 1927। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर खा, जो कि है 1921 में। अगला है क्वेश्चन आपका कि शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई नहीं होती है। चित्रकला, पॉटरी, मूर्तिकला या फिर व्यावसायिक कला। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर घ, जो कि है व्यावसायिक कला। बाकी चित्रकला, पॉटरी और मूर्तिकला तीनों पर ही यहाँ पे पढ़ाई होती है। अगला है क्वेश्चन आपका कि रामकिंकर बैस ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। ऑप्शन है आपके शांति निकेतन, श्री निकेतन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट या फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहाँ राइट आंसर है आपका शांति निकेतन। तो शांति निकेतन से रामकिंकर बैस ने शिक्षा प्राप्त की हुई है। अगला है क्वेश्चन कि रामकिंकर बैस का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल या फिर मुंबई। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर बंगाल। तो बंगाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, रामकिंकर बैस का 1906 में। अगला है क्वेश्चन आपका कि कौन सा इनमें से मूर्तिकार रहा है। M.F. हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट, अनुपम सूद या फिर रामकिंकर बैस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रामकिंकर बैस। ये आपके फेमस मूर्तिकार रहे हैं। आधुनिक मूर्तिकला का जनक रामकिंकर बैस को ही कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन कि रामकिंकर बैस के गुरु कौन थे। ऑप्शन है आपके यामिनी राय, नंदलाल बोस, M.F. हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकिंकर बैस थे तो क्या थे। चित्रकार, साहित्यकार, मूर्तिकार या फिर कवि। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मूर्तिकार। इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट में कार्य किया हुआ है। अगला है क्वेश्चन आपका 61 नंबर कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के सातवें दशक में किसे अपनाया था। तो लगभग कहा जाता है 68 की उम्र में इन्होंने चित्रकारी को अपनाया हुआ था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, जिसमें इन्होंने स्याही का वर्क ज़्यादा किया हुआ है। इसमें इनके बहुत से विख्यात चित्र है, पक्षी है जैसे कि, ठीक है, बाकी इन्होंने बहुत से चित्र बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं इनके बारे में, बंगाल शैली से रिलेटेड कि क्या आगे हमारे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित जो आपकी यक्षिणी नामक जो मूर्ति रही है शिल्प, ये किसके द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन है आपकी D.P. राय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता, रामकिंकर बैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, जो कि है रामकिंकर बैस। ये याद रखिएगा कि यक्षिणी की मूर्ति है जो कि नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन कि टैगोर का व्यक्ति चित्र जो है वो किसने निर्माण किया हुआ है उसका। ऑप्शन है आपके D.P. राय चौधरी, A.N. टैगोर, रामकिंकर बैस या फिर M.F. हुसैन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, जो कि है रामकिंकर बैस। तो रामकिंकर बैस ने ही इनकी आवाज़ प्रतिमा बनाई थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, इसको याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन की लास्ट जर्नी नामक जो चित्र है वो किसने बनाया है। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने, D.P. राय चौधरी, हालदार या फिर यामिनी राय। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, जो कि है अवनीन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान इनमें से किस रूप में नहीं है। तो यहाँ पे मेन पूछा गया है कि नहीं है, ठीक है। चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार या फिर कवि। तो चित्रकार, कवि और साहित्यकार तीनों रूप में जाने जाते हैं, बट आपके मूर्तिकार के रूप में ये पहचाने नहीं जाते हैं। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अवन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके अवनीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, क्षितिज मजूमदार या फिर D.P. राय चौधरी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है 67 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने कांस्य माध्यम में भी मूर्तियां बनाई हुई हैं। शांति दवे, सोमनाथ होरे, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर राम कुमार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सोमनाथ होरे। अगला क्वेश्चन है आपका कि शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई है। 1901, 1905, 1919 या फिर 1921 ईस्वी में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ग, जो कि है 1919 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के रहे हैं? बंगाल पुनर्जागरण, यूरोपीय शास्त्रीय शैली, आधुनिक विमूर्ति शैली या फिर प्राचीन शास्त्रीय शैली? तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बंगाल पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि वह कौन चित्रकार थे जिनकी कर्मभूमि जोड़ासांको थी? ऑप्शन है आपके डी.पी. राय चौधरी, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अवनीन्द्रनाथ टैगोर। और अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म ही यहाँ पर हुआ है जोड़ासांको में, और यहीं पे इन्होंने अपनी कर्मभूमि इसी को बनाया। अगला क्वेश्चन है आपका कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र रहे हैं किस शैली के हैं? विमूर्त शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली या फिर कंपनी शैली? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बंगाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? शांताराम, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रविन्द्रनाथ टैगोर को, वो भी गीतांजलि पर इनको पुरस्कार मिला हुआ था। अगला है क्वेश्चन आपका कि किसका पूर्णतः भारतीय शैली में बना हुआ प्रथम चित्र शुक्ला विहारे नामक चित्र रहा है? ऑप्शन है आपके ए के हेब्बर या फिर अमृता शेरगिल, अवनीन्द्रनाथ टैगोर या फिर के.एस. कुलकर्णी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ग, जो कि है अवनीन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों की अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया हुआ था? ऑप्शन है आपके राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, ए.एन. टैगोर या फिर नंदलाल बोस? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ए.एन. टैगोर। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था कि मुगल और राजस्थानी को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया था। अगला है क्वेश्चन आपका कि नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? तो 1877, 1882, 1897 या फिर 1883? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 1882 में। अगला क्वेश्चन है कि त्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा कांस्य मूर्ति शिल्प किसकी रही है? ऑप्शन है आपके बी.एस. गायतोंडे, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर डी.पी. राय चौधरी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है डी.पी. राय चौधरी। तो ये याद रखिएगा कि त्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश की उद्घोषणा जो मूर्ति शिल्प रही है कांस्य में, डी.पी. राय चौधरी ने बनाई हुई है। अगला है क्वेश्चन कि नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी हुई है? ऑयल, जल रंग, तेल रंग या फिर टेम्परा? तो राइट आंसर है आपका टेम्परा में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली थी? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, ई.वी. हैवेल, सुभाष टैगोर या फिर महात्मा गांधी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नंदलाल बोस ने शिक्षण जो संस्थान से संबंधित रहे, किससे संबंधित रहे हैं? लाहौर, लखनऊ, मुंबई या फिर शांति निकेतन? तो राइट आंसर है आपका शांति निकेतन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कलाकार है जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किए हुए थे? तो ए.एन. टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर असित कुमार हालदार? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन है आपका कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तंत्र कला, सिंक्रोनिज्म, सुरीलवाद या फिर बंगाल स्कूल? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बंगाल स्कूल। अगला है क्वेश्चन कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गगनेन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस ने किसके साथ मिलकर के मेडल बनाए हुए थे? ऑप्शन है आपके एन.एस. बेंद्रे, यामिनी राय, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर अमृता शेरगिल? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ख, जो कि है यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अवनीन्द्रनाथ टैगोर के शिष्यों में से नहीं है? ऑप्शन में क्या पूछा गया आपका कि जो नहीं है? डी.पी. राय चौधरी, नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार या फिर गोपाल घोष? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है गोपाल घोष। और गोपाल घोष जो है आपके कलकत्ता ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं। अगला है क्वेश्चन कि शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया हुआ था? ऑप्शन से आपके विनोद बिहारी मुखर्जी, के.जी. सुब्रमण्यम, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर का, जो कि है विनोद बिहारी मुखर्जी ने।
ठीक है, इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। ऑप्शन है आपकी शारदा उकील, सुधीर रंजन खास्तीगिर, ईश्वरी प्रसाद या फिर मुकुल डे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ग, जो कि है ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है। ऑप्शन है आपके A.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, G.N. टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका A.N. टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन रहे हैं। ऑप्शन है आपके E.B. हैवल, नंदलाल बोस हालदार या फिर K.N. मजूमदार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके E.B. हैवल। अगला है क्वेश्चन कि कौन असंबद्ध है। K.C.S. पनिक्कर, अमृता शेरगिल, N.S. बेंद्रे या फिर मुकुल डे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, जो कि है मुकुलचंद डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मदन लाल नागर कौन थे। चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक या फिर ग्राफिक कलाकार। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है चित्रकार के रूप में ये काफ़ी फेमस रहे हैं, लखनऊ के चित्रकार माने जाते हैं ये। अगला है क्वेश्चन कि प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला अकादमी के विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं। ऑप्शन है आपके कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट या फिर लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर का, जो कि है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेन एस्नियज जो रहा है किससे संबंधित है। एशियाई कला अवधारणा से, यूरोपीय या पश्चिमी या फिर अफ्रीकी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एशियाई कला अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम जो भारतीय प्राचार्य रहे हैं वो कौन रहे हैं। अवनीनाथ टैगोर, सुधीर रंजन खास्तीगिर, असित कुमार हालदार या फिर रणबीर सिंह बिष्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, जो कि है असित कुमार हालदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है आपका। अगला क्वेश्चन है कि आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी कौन रही है। इसमें ऑप्शन है आपके स्टेला ब्लाच, स्टेला क्रैमरिस, रत्ना देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आनंद कुमार स्वामी की जो पत्नी रही है उनका नाम रहा है स्टेला ब्लाच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग ऑफ अवनीन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो किसकी रही है। ऑप्शन है आपके पर्सी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, आर शिव कुमार या फिर अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है शिव कुमार। ठीक है, तो पेंटिंग ऑफ अवनीन्द्रनाथ टैगोर पुस्तक जो है इसको ध्यान रखिएगा, जो कि 2008 में प्रकाशित हुई है। अगला है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन कलाकार आज बंगाल शैली का प्रसिद्ध कलाकार है। ऑप्शन है आपके गणेश भाई, मनीषी डे, गणेश होलोई या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गणेश होलोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A.N. टैगोर के पुनः जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की देन क्या रही है। ऑप्शन है आपकी तेल रंग, मिश्रित रंग, वॉश शैली या फिर पेस्टल चित्रण। तो राइट आंसर है आपका वॉश चित्रण, क्योंकि वॉश शैली का यहीं पे ही सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, जिसके जनक आपके अवनीन्द्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 98 नंबर कि किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की हुई है। ऑप्शन है आपके नंदलाल बोस, अवनीन्द्रनाथ टैगोर या फिर राजा रवि वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका राजा रवि वर्मा, जो कि ठेठ यूरोपीय शैली में चित्रकारी इन्होंने की हुई है। अगला है आपका क्वेश्चन कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल ऑफ वर्ड ये किस माध्यम में बनी हुई है। ऑप्शन है आपके कास्ट, टेराकोटा, लोह या फिर कांस्य। तो राइट आंसर है आपका कास्ट। तो कास्ट लकड़ी में बनी हुई है आउल ऑफ द वर्ड, जो कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, इसमें कि दिया हुआ है कि किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े के बने हुए कुटुम काटम शिल्प कृतियों की रचना की हुई है। ऑप्शन है आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर या फिर रामकिंकर वैस या फिर अजित चक्रवर्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अवनीन्द्रनाथ टैगोर, जो कि कुटुम काटम के लिए जाने जाते हैं। अगला है क्वेश्चन कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर के दल में निम्नलिखित में से कौन नहीं था। सुरेंद्रनाथ, N.S. गुप्ता, नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, शैलेंद्र डे, उकील या फिर रविशंकर रावत। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रविशंकर रावत। अगला क्वेश्चन है कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर का टेम्परा और बॉस पद्धति में बना हुआ चित्र यात्रा का अंत कहाँ पर संग्रहित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए,
राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर प्रवर्तक माने जाते हैं, तो किसके प्रवर्तक हैं आपके? भारतीय परंपरा और यूरोपीय यथार्थवाद, तो इसके जनक माने जाते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका कि नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव और सती कहाँ पर सुरक्षित है? तो यह आपका जो शिव और सती नामक चित्र है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पूछा गया है इसमें कि नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र डांडी मार्च किस विधा में बनाया हुआ है? टेम्परा, तेल, बॉस या फिर लिनोकट? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है लिनोकट। अगला है क्वेश्चन आपका कि कागज पर जल रंग में बना हुआ रासलीला नामक जो चित्र है वो किसने बनाया है? नंदलाल बोस, अच्युत कुमार हलदर, क्षितिज मजूमदार या फिर अवनीन्द्रनाथ टैगोर? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है क्षितिज मजूमदार। ये आपके चैतन्य सिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई का प्रसिद्ध चित्र राधिका कहाँ पर संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1940 में चित्रित मेघदूत श्रृंखला किसकी है? शारदा चरण वकील, राम गोपाल विजयवर्गीय, के वेंकटप्पा या फिर राजा रवि वर्मा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राम गोपाल विजयवर्गीय। तो मेघदूत याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन आपका कि राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थान अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ था? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अभिसार निशा। तो इसके लिए इनको पुरस्कार मिला हुआ था, कविता पुरस्कार, जो कि इन्हें राजस्थान अकादमी ने प्रदान किया हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत माता चित्र जो है वो किसने बनाया है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर, श्री पूर्ण घोष, अमृता शेरगिल या फिर सभी ने? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन रहे हैं? अवनीन्द्रनाथ टैगोर, जेपी गांगुली, यामिनी राय या फिर केजी सुब्रमण्यम? तो राइट आंसर है आपका अवनीन्द्रनाथ टैगोर, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? तो ये आप जानते हैं कि मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षितिज मजूमदार किस स्कूल के कलाकार रहे हैं? पहाड़ी, राजस्थानी, बंगाल या फिर मैसूर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रम्प ऑफ लेबर देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया है, जिसकी जो रचना रही है वो क्या दर्शाती है? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि है राजमिस्त्रियों का एक समूह पत्थर के एक बड़े से टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें दिखाया गया है यही, ठीक है, जिसका नाम है ट्रम्प ऑफ लेबर। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे चित्रकला से रिलेटेड जो कि बंगाल शैली के थे, तो उनको सभी को हमने देख लिया है, ठीक है। सभी कलाकार यहाँ के इम्पॉर्टेंट रहेंगे और आपके इन कलाकारों के बारे में ज़रूर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी वीडियो को पूरा अगर आपने देखा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।